Seventh question. We have given four sets A, B, C and D. Okay, A equal to 1, 2. B equal to 1, 2, 3, 4. C equal to 5, 6. And D equal to 5, 6, 7, 8. Now you have to verify two parts. The first part is A cross B intersection C equal to A cross B intersection A क्रॉस C। तो फर्स्ट आपको ये वेरीफाई करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड या आप देखिए जब वेरीफाई करें तो सबसे पहले ये ब्रैकेट्स वाली टर्म्स अलग से एक बार सोल्व कर लें। ओके करें तो हम कर लेते हैं B इंटरसेक्शन C इक्वल टू, इस पार्ट को निकालते हैं तो B और C का इंटरसेक्शन, B और C में जो कॉमन है, तो क्या कॉमन है, मुझे तो कुछ कॉमन लगा नहीं, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया। ये तो क्या आ गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू यानी कि A क्रॉस 5, इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो अभी A क्रॉस 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी फर्स्ट पार्ट की 5 आ गई। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, A क्रॉस B फाइंड आउट करें। नाउ A क्रॉस B इक्वल्स टू, ये A है ये B है, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा आपको इसका। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 1 1 2 1 3 1 4, then 2 1 2 2 2 3 and 2 4. Okay. Now A cross C means Cartesian product of set A to B equals to, A में 1 2 एलिमेंट हैं और C में 5 6 हैं। तो पेयर्स बने 1 5 1 6 2 5 2 6। ओके नाउ क्या है राइट, दोनों का इंटरसेक्शन। नाउ लिख सकते हैं आप राइट हैंड साइड इक्वल टू, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इक्वल्स टू। अब देखिए ये आपका A क्रॉस B और ये A क्रॉस C, अब दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, 1 5 है कहीं नहीं, क्योंकि ये 4 तक एलिमेंट्स थे, नहीं है। तो 5 क्या आ गया 5। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी 5 के इक्वल है और राइट हैंड साइड भी 5 के इक्वल है। सो left hand side equal to right hand side and so it is verified. Okay, now let us see the second part. Second part is, लिख लेते हैं A cross C is a subset of B cross D. मीन्स आपको A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट प्रूव करना है। तो दोनों ही चीजें निकालेंगे। फर्स्ट फाइंड आउट कीजिए A क्रॉस C। अब सेट तो खैर आपके स्टेटमेंट में है, यहां से देख लेंगे। तो A क्रॉस C क्या होगा,
ए क्रॉस सी बनेगा 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6 एंड बी क्रॉस डी, व्हाट इज बी क्रॉस डी इक्वल टू, बी सेट है आपका 1 2 3 4 एंड डी है 5 6, तो इसमें तो काफी बनेंगे, 16 पेयर्स हो गए, तो कोई नहीं, बनाते हैं 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर 2 से 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर 3 से 3 1 3 2 3 3 ओके। अब 3 से 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 से 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8, तो दो नो क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव ए क्रॉस सी, यानी कि दिस वन इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। इसका मतलब क्या है कि ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में होने जरूरी हैं। तो चेक कीजिए, क्लियरली चेक कीजिए, 1 5 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 5 ये रहा, 2 6 ये रहा, है ना। तो क्लियरली वी कैन से दैट ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ B cross D. Okay. Now that question is, we have given let A equal to 1 2, let A equal to 1 2 and B equal to 3 4, then write ए क्रॉस बी। सबसे पहले तो आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, तो इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, लिस्ट देम, और सबको लिखो। तो कोई नहीं, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। नाउ अब आपको एक बात याद रखनी है, बताई भी थी, कि नंबर ऑफ सबसेट्स ये कैसे निकालते हैं। इसके लिए एक लाइन और लिखते हैं। मान लीजिए लेट A be any set with number of elements equal to 3। तो मान लेते हैं कि A कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट, देन नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए इक्वल टू, ये ध्यान रखना है आपको, करना है 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 3, इट मीन्स 8 सबसेट होंगे। ये केवल आपको बताने के लिए है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 की बजाय 4 5 6 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वही यहां ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने हैं। सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू,
अब सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो 2 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16 सबसेट्स होंगे इसके। अब लिस्ट अप करते हैं सबसेट्स को। तो इसको आप कर सकते हैं, पहले तो देखिए सिंगल सिंगल लिखिए और बोलना नहीं है, एंड आप कर सकते हो। सो सबसेट्स आर, सबसे पहला सबसेट तो 5, कई बार भूल जाते हैं। उसके बाद सिंगल सिंगल 1 3 1 4 2 3 2 4, सिंगल सिंगल हो गए। अब इसके बाद डबल, दो दो करके 1 3 1 4 को इकट्ठा सेट लिखेंगे, यानी कि 1 3 1 4। इसी तरह से 1 3 2 3 का इकट्ठा सेट, 1 3 2 4 को इकट्ठा लिखेंगे। हो गई सारी, आगे 1 2 3 आ गए। कोई बच्चा? हाँ, 1 4 से स्टार्ट कीजिए, दो दो करके 1 4 और 2 3 1 4 2 4 और जी 1 4 का हो गया 2 3 2 4। कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। अब 3 3 का लिखेंगे, 3 3 में जैसे 1 3 1 4 2 3, ये एक सेट हो गया। ठीक है, बाकी लिख लेंगे आप इसी तरह से। और लास्ट का क्या बन जाएगा, ये पूरा खुद, यानी कि 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ओके, ये आप कंप्लीट जरूर कर लेना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।